ओवर हो पाया, उनका भी कोई स्कोर नहीं है। यानी कि स्लेट जो है वो खाली है, किताब खाली है। लेकिन वो किताब खाली नहीं है, क्योंकि आखिरी ओवर जो लास्ट 7 मिनट थे उसमें ऐसा हुआ जो मुझे लगा न सिर्फ इस टेस्ट मैच बल्कि सीरीज में तड़का लगा गया है। शुभमन गिल को आया है गुस्सा, इंडियन टीम को आया है गुस्सा। क्यों? क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई, तकरीबन 2 ओवर का खेल था, 8 मिनट का खेल बचा हुआ था और 8 मिनट का मतलब है कि बुमराह ने पहला ओवर डालना था और उसके बाद दूसरे एंड से एक और ओवर हो जाता, उसके बाद दिन का खेल खत्म हो जाता। जैक क्रॉली ने क्या किया? जैक क्रॉली ने भाई बुमराह के उस ओवर में पहले तो वो गेंद खेले हट जाए, वो बॉलर भाग रहा है हट जाए, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए। और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ। इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। लेकिन ये ड्रामा कैमरे के बाद और बढ़ गया। मतलब आग तो लगी थी इंडियन ड्रेसिंग रूम में, आग तो लगी हुई थी, इंडिया गुस्से में आग बबूला था। और उस आग में घी किसने डाला है? इंग्लैंड के कंसल्टेंट जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, टिम साउदी ने। टिम साउदी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप स्पोर्ट्स तक पर सुन सकते हैं। तो ये लास्ट ओवर की बात चली, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता चलता इंडिया किस चीज का गुस्सा कर रहा है। इंडिया को किस चीज का गुस्सा है जी? ये जो टाइम वेस्टेज की बात कर रहे हो, क्योंकि हम तो जब भी देखते हैं मैदान में बैटिंग करते वक्त शुभमन गिल थोड़ी थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं और मसाज ले रहे होते हैं। तो टिम साउदी ने ये बोल दिया है, आप समझ रहे हैं, आग इधर भी है आग उधर भी है। मतलब इंडिया को गुस्सा जो चढ़ा था इंटू 10 हो जाना है। इंग्लैंड ने सीधा सीधा इंडिया के कप्तान को अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ये जो गुस्सा दिखा रहा है लास्ट ओवर में, आप टाइम वेस्ट इंग्लैंड के बैट्समैन को कह रहा है, वो भी तो यही करते हैं। उन्होंने तो इंडिया के कप्तान का नाम ले दिया भाई। उन्होंने बोला हम तो जब भी देखते हैं यार शुभमन गिल बैटिंग करते हुए गिर जाते हैं और मसाज लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज में जो तड़का था वो मिल गया है। क्योंकि ये टेस्ट मैच ना 3 दिन बड़ा बोरिंग सा चल रहा था कि यार गर्मी भी इतनी है, बॉलरों के लिए बेजान है, कोई उसमें लाइफ ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, बट यार इस विकेट पे ना ड्रॉ ज्यादा लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आग लगी है दोनों ड्रेसिंग रूम्स में, अब आप देखेंगे इंग्लैंड भी आएगा कल। इंग्लैंड की इज्जत दांव पर है। उन्होंने बेसबॉल किया, अब वो शट डाउन नहीं कर सकते। बट आज जो जैक क्रॉली ने किया, जो टाइम वेस्ट किया एक ओवर कम खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने ना शायद अपने डर को दुनिया को दिखा दिया। आमतौर पर आप क्या होते हैं ना, यू स्टैंड ब्रेव, आप डर को दिखाते नहीं हो। इंग्लैंड ने आज ये बता दिया कि हम एक ओवर नहीं खेलना चाहते, हम डर रहे हैं, हम एक विकेट नहीं गंवाना चाहते। और इंडिया ने ये दिखा दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब आओ। शुभमन गिल तो टोटल पंजाबी हुए थे यार, मतलब वो उंगली ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने जैक क्रॉली से लड़ाई लड़ी। लेकिन बाद में जो टिम साउदी ने, इंग्लैंड कंसल्टेंट ने आके बोल दिया। अब बताइए जब ये ड्रेसिंग रूम में बात जाएगी तो इससे क्या होगा। लेकिन अब टेस्ट मैच कहां खड़ा है। खैर आज का दिन क्या था? आज का दिन केएल राहुल यार, उन्होंने लॉर्ड्स में एक और 100 बनाया। अच्छी पारी, एकाग्रता, डिसिप्लिन, पर वो एक 100 के बाद थोड़ा सा टूटा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही आरसीबी में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो,
क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीता, उसी के अगले दिन आरसीबी की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन आरसीबी के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही आरसीबी ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके आरसीबी ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज के 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो आरसीबी की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।